मुझे क्लिप को बीच में ही रोकना पड़ा था और जल्दी जल्दी। कैलाशी नंदी। राधे राधे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है हरितालिका तीज और आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो शाम हो चुकी है, लगभग पूजा का टाइम हो चुका ही है और पूजा की सारी तैयारी भी हो चुकी है। बस मुझे रेडी होना बाकी है। मम्मी जी भी रेडी हो गई हैं और घर पर ही पूजा होता है तो लोग आते हैं। तो इससे पहले कि लोग आने लगे मैं जल्दी जल्दी रेडी हो जाती हूँ और मिलती हूँ आपसे रेडी होने के बाद। और मेरा जो साड़ी है इसका फुल लुक आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। और मैं रेडी होंगी तो जो कुछ भी मैं यूज़ करूँगी वो आपके सामने यूज़ करूँगी, तो वो भी आप देख सकते हो। मुझे मेकअप के बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत मैं यूज़ करती हूँ वही आप देख पाएंगे। बस आप हंसना मत, मतलब जिन्हें मेकअप करना आता है, जिन्हें नहीं आता है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसे करती हूँ मुझे लगता है वो भी वैसे ही करते होंगे। लेकिन प्लीज़ जिसे मेकअप करना आता होगा वो प्लीज़ हंसना मत, क्योंकि मेरा मेकअप यूँ हो जाएगा चुटकियों में। तो चलिए, सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का प्राइमर। ये मुझे पता है कि पहले प्राइमर लगाया जाता है। कितना लगाया जाता है ये मुझे नहीं पता, तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा लेती हूँ। गाइस, आईना इधर है तो मुझे थोड़ा इधर देखना होगा। तो प्राइमर के बाद मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन। लेकिन फाउंडेशन मैं सिर्फ फाउंडेशन नहीं यूज़ करती हूँ, इसके साथ मैं कोई एक फेयरनेस क्रीम या कोई भी क्रीम ऐड करके तब यूज़ करती हूँ। तो मेरा जो फाउंडेशन है वो है फिटमी का 115 नंबर, और क्रीम जो इसके साथ मैं ऐड करती हूँ वो है एक वाइट टोन का फेयरनेस क्रीम और एक है सीसी क्रीम। तो फ़िलहाल मैं इस क्रीम को यूज़ करूँगी। तो मैंने फाउंडेशन को अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लिया और अब मैं यूज़ करूँगी फिटमी का फेस पाउडर। मुझे अपने मतलब फेस पाउडर का भी कलर शेड नहीं पता था। मैं शॉप गई थी तो वहाँ पे जिनसे मैंने ये लिया, मैंने उन्हें कहा कि वो मेरे फेस को अकॉर्डिंग मुझे फेस पाउडर दे दे, तो उन्होंने मुझे फिटमी का ये शेड दिया। आपको पता है, मुझे पता है, वो कहते हैं बहुत सारे, मैं वीडियो में भी मैंने देखा है कि जो फाउंडेशन होता है हमें फेस के साथ साथ अपने गर्दन वगैरह पे भी अप्लाई करना चाहिए। बट मैं नहीं करती हूँ कि फालतू में क्या ही इतना वेस्ट करना गले वगैरह में यूज़ करके फाउंडेशन को। बट फेस पाउडर मैं थोड़ा बहुत यूज़ कर लेती हूँ ताकि ऐसा ना लगे कि फेस पे मेरे बहुत सारा मेकअप दिखे और ये सब ब्लैक ब्लैक दिखे। तो इसलिए मैंने फेस पाउडर को अपने नेक वगैरह में अप्लाई किया, लेकिन मैं फाउंडेशन को नहीं यूज़ करती। फेस पाउडर को यूज़ करने के बाद अब मैं यूज़ करूँगी सबसे लास्ट में ये वाइट टोन का पाउडर।
तो गाइस जो भी मेरा फेस का मेकअप था वो लगभग मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं करूँगी अपने आईज़ का मेकअप। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मुझे मेकअप करना उतना नहीं आता, काम चलाने भर कर लेती हूँ और कर भी रही हूँ। तो उसी तरह आईज़ के मेकअप के लिए भी मुझे बहुत चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक स्विस ब्यूटी का मेरा आई लाइनर है और एक आई शैडो पैलेट है जो कि बहुत छोटू सा है, और वो भी मेरी सिस्टर से भीख मांगा हुआ, मतलब कि मायके गई थी और उसका उठा के लेकर आ गई थी। 2 साल हो गए, अभी तक चल रहे हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं इन दोनों को भी यूज़ कर लूँ। और आई शैडो यूज़ करने के लिए भी मुझे ब्रश की ज़रूरत नहीं होती, बस मैं उंगली से इसे टैप टैप कर लेती हूँ। तो चलिए लेट हो रहा है, और मतलब उधर से एक बार मेरा बुलावा आ चुका है पूजा में जाने के लिए। तो अब मैं जल्दी जल्दी रेडी हो जाती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइज़ अब मैं पूरी तरह से रेडी हो चुकी हूँ, और उधर से बार बार आवाज़ आ रहा था कि पूजा का टाइम हो चुका है, लोग आने लगे हैं। तो इसलिए मुझे क्लिप को बीच में ही रोकना पड़ा था और जल्दी जल्दी रेडी होना पड़ा। बट अब मैं पूरी तरह से रेडी हूँ, और बस अब सर पे वो चूड़ी रखनी है और वही मेरा फाइनल लुक होगा। तो मिलती हूँ आपसे 2 मिनट बाद अपने फाइनल लुक के साथ। अब मैं पूरी तरह से रेडी हो चुकी हूँ और ये है मेरा फाइनल लुक। तो कैसी लग रही हूँ मैं, आप सभी कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और लेट हो रहा है तो चलती हूँ मैं पूजा करने के लिए, और मिलती हूँ मैं आपसे वहीं पर। महेश्वरी लोकानां तुष्टिकृता च मुक्तिदा च सदा निर्माण शर्करा च समाजुक्ति स्नार्थ प्रतीकतां शुद्ध जल मंदाकिनी गोमती च कावेरी च सरस्वती कृष्णा च भद्रा च सर्वा स्नान हिमवान मैं पार्वती के पास जाकर मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को तब पिता की बात सुनकर उत्तर दिए हुए अपने सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़ करके तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह अर्धांग पार्वती सदा विराजत कैलासी नंदी आँख में ना सर पे नहीं है, आँख में लगा तुमको क्या करे के बैकर चलो अब चल यहाँ रखेगा। कैसा तेरिया हाँ अब बेटा के तो पते नहीं के जैसे सुमित कमाई कहा था हाँ सिलाई वाला कहा था। हाँ। अब उनका करने लगे। हमारा घर फोन है तो सुमित एक मम्मी बबुआ कहला हाँ। जान गल बसन मां तनी हल्के हल्के ताकि बड़ी बीच वाला से ना ना हे से दूसरा माने ठीक है हे से भगवान चला के धन हो गई चला जान तो धुआं पूरा घर में फैल गई। क्या हो तू आप करने जाते हाँ क्या है नहीं उधर नहीं जाना नहीं इसको हटाओ कलर हटाओ पूरा। राधे राधे गाइस, कल पूजा ख़त्म होने के बाद मुझे डिनर बनाना था, तो मैं डिनर बनाने चली गई और आप सभी से बात नहीं कर पाई। अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30 और मैं नहा चुकी हूँ, और अब मैं फिर से रेडी हूँ किचन में जाने के लिए, क्योंकि मुझे पारन का खाना बनाना है। और मम्मी जी को सुबह 6 बजे तक पारन का खाना चाहिए होता है, और पारन में वो कढ़ी चावल यही सब खाती हैं। तो चलिए मैं किचन में चलती हूँ। उससे पहले मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ कि अभी सच में 3:30 हो रहे हैं। ये देखिए घड़ी में अभी 3:35 हो रहे हैं, और मैं चलती हूँ अब जल्दी से किचन की तरफ। अभी घर में सभी लोग सो रहे हैं, क्योंकि सबके लिए तो अभी रात ही है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मैं किचन में आके बस किचन का लाइट ऑन की हूँ, और अब मैं जल्दी जल्दी चलती हूँ भोजन पकाने के लिए। तो बनाते वक्त का मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो मैं थकी हुई हूँ, दूसरे ही मेरी नींद बिल्कुल भी नहीं पूरी हुई है, और तीसरी कि मुझे भूख और प्यास भी लगी थी, तो मेरा मन नहीं किया। हाँ, बनाने के बाद मैंने फिर वीडियो शूट किया आप सभी को दिखाने के लिए।
तो मैंने बनाए हैं 4 तरह के पकौड़े, एक प्याज के, फिर चना के और आलू और बैगन के। इसके साथ साथ मैंने बनाए हैं कढ़ी, जो कि दिखने में तो ठीक ही ठाक लग रहा है, बट खाने में कैसा था ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं कढ़ी बिल्कुल भी नहीं खाती। कढ़ी मैं एक ही दिन खाती हूँ, जन्माष्टमी के दिन अपने माधव को चढ़ाने के बाद। इसके साथ साथ मैंने चावल बनाए हैं। चावल बनने के बाद मैंने सब्जी सबसे लास्ट में बनाए, और अभी अभी मैंने गैस ऑफ किया है। तो सब्जी भी दिखने में भी ठीक था और खाने में भी ठीक ही था। सब्जी के बाद मैंने एक तरफ चाय उबलने को बैठा दी, क्योंकि अब सभी का उठने का टाइम हो चुका है, तो सभी को चाय चाहिए होते हैं। और साथ ही मैंने दही बड़े बनाए हैं, और दही बड़ा तो मतलब एकदम लाजवाब बना था। और दही बड़ा मैं वैसे भी हमेशा ही टेस्टी ही बनाती हूँ, कभी मौका मिला तो आप सभी को ज़रूर टेस्ट करवाऊँगी। फिर मैंने मतलब पांडे जी का ऑफिस है, तो उनके लिए रोटी सेका, और इसके साथ साथ मेरा भोजन बनाना कंप्लीट हुआ। और टाइम आप देखिए, अभी 5:44 हो रहे हैं, मतलब 5:30 तक मैंने अपना जो कुछ भी मुझे पारण के लिए बनाना था वो मैंने बना लिया। अब मैं चलती हूँ फिर से रेडी होने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो साड़ी पहनकर हम पूजा करते हैं, वही साड़ी पहनकर हमें पारण भी करना होता है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी चल के रेडी हो जाती हूँ, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ रेडी होने के बाद। आप ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पारण कैसे किया जाता है। अब मैं फिर से रेडी हो गई, और 7 बज चुके हैं। इतनी देर में मैंने थोड़े बहुत और भी किचन के काम थे, जैसे बर्तन वगैरह धोने थे, छोटे मोटे काम सब थे, वो सब मैंने निपटा लिए। और फिर मैं अपना पारण करने के लिए अपने रूम में आ गई। मैं कढ़ी चावल से पारण नहीं करती, कढ़ी चावल मैं ऐसे भी कभी भी नहीं खाती, तो उससे फास्ट तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। मैं अपना फास्ट तोड़ती हूँ दूध और तुलसी पत्ता से, जो कि मैं लेकर आई हूँ अपने रूम में, और इसी से मैं फास्ट तोड़ूँगी। और फिर मेरा ब्रेकफास्ट जो होगा वो तो वही 11-12 बजे के आसपास होगा। अब मैं जल्दी से अपना फास्ट तोड़ लेती हूँ, और मैं मिलूँगी आप सभी से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे।